destroyer of worlds. नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से संपूर्ण देश के सनातनी एक हुए हैं, अब आप ये मत समझिएगा कि सनातनी एक जो हुए हैं वो विध्वंस के लिए हुए हैं। वो सनातनी एक हुए हैं वसुधैव कुटुंबकम के लिए, संपूर्ण विश्व को एक रास्ता दिखाने के लिए, विश्व की तमाम संस्कृतियों को सही रास्ते पे चलाने के लिए एक हुए हैं, क्योंकि उनके साथ मानव इतिहास का सबसे मर्यादित पुरुष श्री राम है। लेकिन इस परिस्थिति में भी हम देख रहे हैं कुछ लोग विज्ञान का वास्ता दे करके, बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो विज्ञान का वास्ता दे करके विज्ञान के रिफरेंस से कह करके श्री राम प्रभु का विरोध कर रहे हैं। अब मुझे उन लोगों पे हंसी आ रहा है। उन पे हंसी इसलिए आ रहा है क्योंकि संसार के जितने भी बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय वेद वेदांत को लोहा माना है। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमेरिका में एटम बम के जनक रहे साइंटिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि मैंने गीता के उस श्लोक से प्रभावित होकर के एटम बम का खोज किया। वो श्लोक आप लोगों को पता होना चाहिए, जो इस प्रकार से है। वो श्लोक कुछ इस प्रकार से है। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यकेषु योधा। ये जो स्तोत्र है, इसका अर्थ यह हुआ, श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के समय ये समझा रहे हैं कि तुम जिन लोगों को मारने से बच रहे हो, मैं महाकाल बन के स्वयं इन लोगों को ग्रसने वाला हूँ। यानी मैं ही महाकाल हूँ और तुम इन्हें मारो या ना मारो, ये तो मरने वाले हैं। इनकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है। और कृष्ण का जो ये विराट स्वरूप है, और इस विराट स्वरूप में श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को समझाया, अर्जुन भी समझ गया, और इसे वो अमेरिकी साइंटिस्ट ओपेनहाइमर ने भी समझ लिया। उसने अपने जीवनी में इस श्लोक के बारे में कहा है कि इसी श्लोक से प्रेरित होकर के उसने एटम बम का खोज किया। अब ओपेनहाइमर को ही नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बहुत से यूरोप के साइंटिस्ट और अमेरिका के, जैसे डी ब्रोगली को ले लीजिए। डी ब्रोगली जो है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर यानी पदार्थ के दोहरे व्यवहार पे काम किया। वो हमारे आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद के सिद्धांत से प्रेरित है। यानी उसने जो मैथमेटिकल अप्रोच दिया, उसका लॉजिकल अप्रोच अद्वैतवाद के सिद्धांत में निहित है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब जो लोग कह रहे हैं कि ईश्वर है ही नहीं, ये एक रूस में विचारधारा आया था, लेकिन 2012 के बाद विज्ञान ने गॉड पार्टिकल तक का खोज किया। 2012 के बाद विज्ञान ने आत्मा के अस्तित्व को माना और विज्ञान ने ईश्वर को भी मान लिया। जिस दौर में विज्ञान ने ईश्वर को नहीं माना, उसी दौर में कुछ जहरीले विचार संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। मैं उन विचारकों से आग्रह कर रहा हूं कि थोड़ा सा साइंस को गहराई से पढ़ें। आप साइंस को ऊपर ऊपर पढ़े हैं, क्योंकि आज जितने भी हमको साइंस के अच्छे जानकार मिलते हैं, जो कि वैज्ञानिक के लेवल के लोग हैं, जो कि आज क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स पे काम कर रहे हैं, वो खुलेआम ईश्वर को डिफाइन करते हैं। और ऐसे भी मैं बता दूं, फिजिक्स का एनर्जी ही तो ईश्वर है। फिजिक्स में जो आपने ऊर्जा को पढ़ा है, आप लोग लोअर क्लास में भी ऊर्जा का परिभाषा पढ़े हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज एनर्जी, ये आप लोग पढ़े हैं। उसी ऊर्जा को ही तो ईश्वर कहते हैं। और उसी ऊर्जा का 3 रूप है हमारे सनातन में, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इस तीनों का साइंटिफिक डेफिनेशन है, ऐसे नहीं है। अब ऊर्जा का जो 3 रूप है, जिसमें ऊर्जा का पहला रूप ब्रह्मा, जो कि क्रिएचर है, यानी वो एनर्जी जो कि निर्माण करता है। तो आप ये जान लीजिए, जब बालक 9 महीने अपने माँ के गर्भ में होता है तो वो जिस एनर्जी से उसका पालन पोषण होता है, उस एनर्जी को ब्रह्मा कहते हैं। फिर जन्म के बाद मृत्यु तक बालक जिस एनर्जी से जिंदा रहता है, उसके अंदर की निहित एनर्जी को विष्णु कहते हैं। और मरणोपरांत जब उसके शरीर से वो ऊर्जा निकल जाती है और उसके शरीर के नियंत्रण से बाहर हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, यानी व्यक्ति का सांस रुक गया, तो उसके अंदर से निकली हुई ऊर्जा ही तो शिव है। और हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म का मतलब हुआ मैं ही ईश्वर हूँ। आपको शायद पता नहीं है कि श्री राम का जो मंदिर अयोध्या में बना है, आप लोगों का पेट जो गुड़गुड़ा रहा है, कुछ लोगों का अभी भी, आप ये देख रहे हैं कि सारा सनातन एक साथ खड़ा हो चुका है। इतनी ज़्यादा राष्ट्रीय एकता कभी नहीं थी। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि श्री राम खुद ब्रह्म के अवतार हैं और मैं उनके चमत्कार को हटा देता हूँ। उनके जीवन का जो स्टाइल है, उस स्टाइल से आप देखिए, संपूर्ण विश्व श्री राम को मानता है। आज चले जाइए इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के लोग मुस्लिम हैं, लेकिन वो श्री राम का नाटक का मंचन हमेशा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि भले हम इस्लाम को मानते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति श्री राम है। थाईलैंड चले जाइए, थाईलैंड में भी आज राजा को राम बोला जाता है, वहाँ के किंग को। अभी थाईलैंड के जो राजा हैं उनको राम 10 कहा जाता है, यानी राम 10म कहा जाता है। आप इसी तरह से देख लीजिए, संपूर्ण विश्व, खास करके एशिया का जुड़ाव कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में राम से है। और वो राम आपके यहाँ अयोध्या में पैदा हुए हैं और उनके बाल विग्रह का जो प्रतिमा लगाया गया है, इसका एक बेनिफिट होने वाला है कि हमारे देश के जो 5 साल के बच्चे हैं उनसे कंपेयर होने लगा है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का तो व्याख्या है, शुरू से ही है, क्योंकि वो बालक कृष्ण से ही लीलाधारी थे। तो श्री कृष्ण के बालक वाले स्वरूप का तो प्रसिद्धि है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 22 जनवरी के बाद से श्री राम लला की जो बाल विग्रह है उसकी भी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। तो आप लोग, जिन लोगों को भी लग रहा है कि मंदिर बनाने से यानी साइंस के मामले में आप डाउन हो रहे हैं, तो आपको पता नहीं है हमारे मंदिर का भी विज्ञान है। हमारे मंदिर बहुत गहराई से विज्ञान के साथ एकाकार है। और दूसरी बात बता दो कि आप लोग जो भी लोग बोल रहे हैं, आप लोग जो यूरोप में ये देखे हैं कि हमेशा यूरोप में धर्म और विज्ञान के बीच में संघर्ष रहा है, क्योंकि यूरोप का धर्म और विज्ञान वो जाने कि क्यों उनमें संघर्ष रहा है। हमेशा वो एक दूसरे के विरोध में रहे हैं। और इस देश के भी लोग यूरोप को अपना आइडियल जो लोग भी मानते हैं, वो भी धर्म और विज्ञान को अलग अलग देखते हैं। जबकि आपको जानकारी के लिए बता दो कि हमारे यहाँ वैदिक मैथ, वैदिक गणित वेद से निकला है। दक्षिण भारत में इसको पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटियाँ तैयार हैं। आप आयुर्वेद को देख लीजिए, आयुर्वेद वेद से निकला है। दूसरा चीज, एंशिएंट भारत के जो वाल्मीकि थे, जिन्होंने प्लानिट के पोजीशन को बता करके एक ऐसा प्रमाण दे दिया श्री राम प्रभु के बारे में कि दूसरे देशों के इतिहास का उतना पुख्ता प्रमाण है कि नहीं है। श्री राम प्रभु का प्रमाण प्लानेटरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर हो चुका है। प्लानेटरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर होता है, दरअसल में प्लानिट के पोजीशन से टाइम का कैलकुलेशन किया जाता है। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में हर घटना के बाद
आपका राम के जन्म के समय का, राम के वनवास के समय का, आपके खरदूषण के मृत्यु के समय का, कई जगह का उन्होंने प्लानिट पोजीशन रामायण में लिख दिया है। और इस प्लानिट पोजीशन को चेक करने में नासा के साइंटिस्टों ने पाया कि ये प्लानिट पोजीशन यथार्थ था, और नासा के वैज्ञानिक भी महर्षि वाल्मीकि को स्पेस साइंटिस्ट मान गए। यानी महर्षि वाल्मीकि ज्योतिष शास्त्री थे। एंशिएंट इंडिया का ज्योतिष शास्त्र ही आज स्पेस साइंस का नाम ले चुका है। तो हमारे तमाम विज्ञान तो हमारे धर्मों से निकले हैं। तो आप जब इस देश के हैं और आपको पता है कि यहाँ का सारा साइंस वेदों से निकला है, हमारे धार्मिक पुस्तकों का हिस्सा है, यानी हमारा धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे का पूरक है, तो आप लोग क्यों यूरोप के माइंड सेट के हिसाब से सोच रहे हैं? कृपया आप लोग विचार करें। आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा गहराई से विज्ञान पढ़ना चाहिए। विज्ञान में जितनी गहराई आएगी, अभी आप क्या देख रहे हैं, आप विरोध में खड़े रहिए। जैसे जैसे साइंस का रिसर्च बढ़ते जाएगा ना, संपूर्ण विश्व भारत को गुरु मानने वाला है। उस दिन आप लोग विधवा विलाप करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि फिजिक्स निरंतर अपने रिसर्च को आगे बढ़ा रहा है। तो बस आज इतना ही भाइयों। खास करके जिन लोगों को राम के विरोध में होने के बाद मैंने बोला, उनसे मैं फिर से आग्रह करता हूं कि आप अपने विचारशीलता को थोड़ा सा मोटिवेट करके इधर भी देखने का प्रयास करें। आप लोग जो विदेशी विचार और विदेशी नैरेटिव के चक्कर में पड़े हुए हैं, उससे थोड़ा सा बाहर निकले, नहीं तो आपका वही हाल होगा कि आप ना इधर के ना उधर के। क्योंकि पूरा दुनिया आज भारत के संस्कृति, भारत के दर्शन शास्त्र, भारत के धार्मिक पुस्तकों का दीवाना हो रहा है, और आप लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। तो आज इतना ही। राधे राधे।